हाँ तो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सामने हीप। हीप ये होता क्या है? तो हीप को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हीप बेस्ड है कंप्लीट बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट पे, तो हम सबसे पहले इस कंप्लीट बाइनरी ट्री को समझेंगे, तभी हमें हीप समझ में आएगा कि होता क्या है। देखो, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है? ये एक आपका वेरिएशन है बाइनरी ट्री का। कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? एक वेरिएशन है बाइनरी ट्री का। मतलब किसी भी नोड के मैक्सिमम दो ही चाइल्ड होंगे, बट इसमें एक कंडीशन रहती है क्या, कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में कहा जाता है कि आप नेक्स्ट लेवल पे तभी जंप करोगे जब आपका प्रीवियस लेवल कंप्लीट होगा, और आपका लेवल लेफ्ट टू राइट आप फिल करते हो। मतलब क्या, कि मैं कहता हूं कि मेरे पास आया 10, उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तब अब आपके पास आया नया वैल्यू 5, फिर आया 15। तो मैंने कहा कि अगर 15, कंप्लीट बाइनरी ट्री कहता है कि आप नेक्स्ट लेवल पे तभी इंसर्ट करोगे जब प्रीवियस लेवल कंप्लीटली फिल हो। तो अगर 15 आता है, तो अगर आपने ये लेवल फिल नहीं किया, 15 यहाँ प्लेस होगा। अगर आपने ऐसा ना करके ऐसा किया कि 15 को नेक्स्ट लेवल पे ले आए, तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जब तक प्रीवियस लेवल कंप्लीटली फिल ना हो, तो उन्होंने कहा भी इस लेवल पे यहाँ पे एक पोजीशन खाली थी और तूने नए नेक्स्ट लेवल पे जंप करा दिया, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। तो कंप्लीट बाइनरी की सिंपल सी प्रॉपर्टी क्या है, कि जब तक प्रीवियस लेवल कंप्लीटली फिल ना हो जाए, आप नेक्स्ट लेवल ट्री का क्रिएट नहीं कर सकते। और किसी भी लेवल पे कीज की वैल्यू जो इंसर्ट करते हो वो लेफ्ट टू राइट वैल्यू इंसर्ट करते हो। मतलब कि पहले लेफ्ट पोजीशन पे इंसर्ट होगा, देन राइट पे इंसर्ट होगा। तो तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब 15 यहाँ इंसर्ट होगा। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा नेक्स्ट आया 17। तो भाई इस लेवल पे दो ही नोड हो सकते थे, तो आपने 5 और 15 बढ़ दिया। अब आया 17, तो आप नेक्स्ट लेवल क्रिएट करोगे। फिर मैंने आपसे बोला कि कंप्लीट बाइनरी में जब प्रीवियस लेवल कंप्लीटली फिल हो जाए, तब आप नेक्स्ट लेवल क्रिएट कर सकते हो। और नेक्स्ट लेवल पे भी आपकी क्रिएशन के बाद वैल्यू लेफ्ट टू राइट फिल करते हो। तो 17 के पास 4 पॉसिबिलिटी है ये। बट जैसे ही आपने सेकंड रूल को देखा कि भाई लेफ्ट टू राइट फिलिंग होगी, तो भाई आप 17 को कहां पे इंसर्ट करोगे? जो सबसे पहली लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे जो सबसे पहली वैकेंट प्लेस है, तुमने कहा 17 को यहां इंसर्ट करो। अब आया 18, तो 18 सेकंड वैकेंट प्लेस पे इंसर्ट होगा, 18 यहां इंसर्ट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। मतलब बाइनरी ट्री किसी भी नोड के मैक्सिमम दो ही चाइल्ड हो सकते हैं, बट कंप्लीट बाइनरी ट्री में जब तक प्रीवियस लेवल कंप्लीटली फिल ना हो, तब तक आप नेक्स्ट लेवल क्रिएट नहीं कर सकते। लेवल जैसा लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, तो इनको बोलते हैं कि जब प्रीवियस लेवल कंप्लीटली फिल हो, तभी आपका नेक्स्ट लेवल क्रिएट होगा। उसे हम बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। हीप इंटरनली कंप्लीट बाइनरी ट्री कॉन्सेप्ट को ही यूज करता है, बट उन्होंने बताया क्या? तो मैं बोल सकता हूं कि हीप इंटरनली यूज्ड कंप्लीट बाइनरी ट्री, कि हीप की इंप्लीमेंटेशन में आप इंटरनली कंप्लीट बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट को ही यूज करते हो। उन्होंने कहा ठीक है। तब मैंने बताया कि हीप की दो कैटेगरी आपको दिखाई देंगी। हीप दो टाइप का होगा, एक तो होगा मैक्स हीप, एक होगा मीन हीप। तुमने कहा अच्छा। मैंने कि हाँ। तो आपने बोला हीप इंटरनली यूज कंप्लीट बाइनरी ट्री। हीप दो टाइप का होगा, मैक्स हीप और मीन हीप। सर इस मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या है? मैक्स हीप की सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि पेरेंट की वैल्यू हर इंटरनल नोड पे, पेरेंट की वैल्यू उसके लेफ्ट और राइट से बड़ी होगी। बस यही मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है। क्या? मैक्स हीप सिंपल सा स्टेटमेंट कहता है कि जो पेरेंट है, पेरेंट नोड, उसकी वैल्यू उसके लेफ्ट चाइल्ड से भी बड़ी होगी, एंड पेरेंट की वैल्यू उसके राइट चाइल्ड से बड़ी, और ये प्रॉपर्टी हर इंटरनल नोड पे सेटिस्फाई होगी। उसी को हम बोलते हैं मैक्स हीप। तो मैक्स हीप क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री जिसमें किसी भी इंटरनल नोड के पेरेंट की वैल्यू, कि पेरेंट नोड की वैल्यू उसके लेफ्ट राइट दोनों से बड़ी होगी, उसको हम बोलते हैं मैक्स हीप। तो तुमने कहा सबसे पहले सर मैक्स हीप ही बताओ क्या है। मैंने कहा सुन। तो मैंने सिंपल सा बोला कि मैक्स हीप वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसके अंदर पेरेंट की वैल्यू लेफ्ट राइट से बड़ी होगी। तुमने कहा कैसे? मैंने कहा ये ले, 20, 15, 5, 8, 12, 3, 1। तो इसमें देख लो, किसी भी इंटरनल नोड की वैल्यू उसके लेफ्ट राइट दोनों से बड़ी है, उसको हम बोलते हैं मैक्स हीप।
तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू 20, उसके लेफ्ट टू राइट दोनों से बड़ी है 15, उसके लेफ्ट टू राइट दोनों से बड़ी है। तो सर ये बाइनरी सिस्टम में ऐसा नहीं था। बाइनरी सिस्टम में क्या था, पेरेंट की वैल्यू लेफ्ट से बड़ी थी राइट से छोटी थी। बट मैक्स हीप में क्या होता है कि पेरेंट की वैल्यू उसके लेफ्ट राइट दोनों से बड़ी होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि मैक्स हीप के अंदर जो ये रूट नोड है, मैक्स हीप के अंदर जो रूट नोड है वो उसकी की वैल्यू सबसे बड़ी होती है। उसकी की वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आता है। तब दिमाग में आता है सर मैक्स हीप क्रिएट कैसे करें। अगर हमें कोई की वैल्यू दे रखी है तो सर इस मैक्स हीप को क्रिएट कैसे करें। तो हमने कहा सबसे पहले मैक्स हीप समझते हैं कि क्रिएशन कैसे होता है मैक्स हीप का। उसके लिए वो यूज करता है हिप्पीफाई मेथड। हिप्पीफाई एल्गोरिथम का बेसिक टारगेट क्या है कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को मैनेज करना। मतलब क्या, समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते क्रिएशन ऑफ अ मैक्स हीप कि मैक्स हीप आप क्रिएट कैसे करते हो। अगर आपको क्रिएशन दे कीज दे रखी है तो मैंने डाला क्रिएशन ऑफ मैक्स हीप। तो पहले क्रिएशन दिखाऊंगा फिर बताऊंगा हिप्पीफाई क्या काम है। हिप्पीफाई प्रोसीजर का सिंपल सा काम है हीप प्रॉपर्टी को मैनेज करना। कैसे करेगा वो देखेंगे। तो उन्होंने कहा हमें की वैल्यू दे रखी है 10, 2, 12, 15, 20, 28, 30, 14। उन्होंने कहा इन कीज के लिए मैक्स हीप क्रिएट करो। तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या है, पेरेंट की वैल्यू लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ी होगी, दैट्स कॉल्ड मैक्स हीप। उन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा चलो क्रिएट करो। तो जैसे हम बाइनरी ट्री बनाते थे, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्रिएट करते हैं। तुमने कहा पहली आई, आपने पहली पोजीशन पे डाल दिया। अब नेक्स्ट की आई तो मैंने किया वो नेक्स्ट लेवल पे, पहले लेवल पे लेवल 0 पे एक ही नोड हो सकता है। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट लेवल पे। तो तुमने कहा, हमने पता था कि नेक्स्ट लेवल पे भी लेफ्ट टू राइट फिलिंग होती है, तो दो आया। आपने पहले इंसर्ट किया ब्लाइंडली। अब चेक करो कि मैक्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्या। उन्होंने कहा हाँ भाई पेरेंट की वैल्यू लेफ्ट से बड़ी है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। अब आया 12, तो तुमने कहा सबसे पहले 12 की जो डिजायर्ड पोजीशन है वहां इंसर्ट कर दो जहां पे होना चाहिए। तुमने कहा सबसे पहले यहाँ वैकेंट प्लेस है, 12 को इंसर्ट किया। अब मुझे चेक करना है कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तुमने कहा पेरेंट की वैल्यू लेफ्ट से तो बड़ी है बट राइट से छोटी है। उन्होंने कहा अच्छा। तब तुमने क्या कहा, भाई मुझे मैक्स हीप प्रॉपर्टी मैनेज करनी है, इसी को हम बोलते थे हिप्पीफाई। उसका काम क्या है, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी मैनेज करना। कैसे मैनेज करेगा, उनने चेक किया कि भाई ये नई की वैल्यू पेरेंट से बड़ी, तो उन्होंने कहा स्वैप कर दो। स्वैप, तो यहाँ तो 12 पहुंच गया, यहाँ 10 पहुंच गया और ये 2। उन्होंने कहा आप देखो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। उन्होंने कहा आप सेटिस्फाई हो रही है। उन्होंने कहा आगे बढ़ो फिर। आया 15। तो देखो अब इस लोकेशन के पास कितनी पॉसिबिलिटी है सर। नेक्स्ट लेवल पे यहाँ 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 की इंसर्ट हो सकती है, बट हम हमेशा कहाँ करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो तुमने कहा 15 आया, तुमने सबसे पहले 15 को इंसर्ट कर दिया। तुमने कहा ठीक है लो इंसर्ट हो गया। मैंने कि इंसर्शन के बाद चेक करो कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तुमने कहा सर 15 यहाँ है, इसने अपने पेरेंट से चेक किया, भाई 15 तो इससे बड़ा है। तो तुमने क्या कहा, सर इनको हटा देते हैं। तुमने कहा स्वैप होगा पहला। तो 2 और 15 में शिफ्ट हुआ तो 12 ही है ही। 15 यहाँ, 2 यहाँ पहुंच गया और 10 यहाँ है ही। अब वापिस से चेक करो, भाई ये तो इससे भी बड़ा, तो वापिस से अगेन स्वैपिंग होगी। तो मैं फाइनली लिख देता हूँ, तो 15 तो इससे तो 12 यहाँ आ जाएगा और 15 यहाँ। क्योंकि भाई देखो 15 इंसर्ट किया उसकी प्रॉपर पोजीशन, फिर चेक किया कि मैक्सिप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। उनने कहा नहीं हो रही, तो दोनों में स्वैप किया। तो 2 तो यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ गया। फिर इस 15 को इसके पेरेंट से चेक किया, 15 उससे भी बड़ा, तो 15 ऊपर पहुंच गया। तो स्वैपिंग के बाद आपकी सिचुएशन यहाँ आ गई। उन्होंने कहा ठीक है आगे बढ़ो। अब आया 20। उन्होंने कहा सबसे पहले जहाँ डिजायर्ड लोकेशन है कंप्लीट बाइनरी ट्री के अकॉर्डिंग वहां पे 20 को इंसर्ट करो। तुमने कहा सर 20 को इंसर्ट कर दिया। आफ्टर इंसर्शन चेक करो कि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्या। उनने कहा मैंने चेक किया इससे, तो भाई ये तो बड़ा है, तो उन्होंने कहा स्वैपिंग होगी, तो 12 तो यहाँ पहुंच गया। अभी 20 को हम मान लेते हैं बस कि अभी प्लेस किया। अब फिर मैंने चेक किया कि 20 इससे छोटा है, बड़ा है, छोटा है क्या। उन्होंने कहा नहीं। तुमने कहा फिर स्वैपिंग होगी, तो 15 यहाँ आ जाएगा और 20 यहाँ पहुंच जाएगा। अरे चीज समझ में आती। तो सबसे पहला काम क्या कि जहां आप कंप्लीट बाइनरी ट्री के अकॉर्डिंग जिस इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट होनी है सबसे पहले वहां इंसर्ट करो। तब उसके बाद मैक्स हीप की प्रॉपर्टी चेक करो कि प्रॉपर्टी मैक्स हीप की सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही।
तो इसमें देखो अब आया फर्दर 28। तुमने कहा जो सबसे पहले अपनी प्रॉपर जहां पे आना चाहिए था जिस इंडेक्स पे कंप्लीट बाइनरी के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर दिया। अब मेरा काम के चेक करो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तुमने इसको अपने पेरेंट से चेक किया, बड़ा है तो 10 तो यहाँ स्विच हो जाएगा, 28 यहाँ आ जाएगा। फिर चेक किया इसको इससे बड़ा है तो तुमने कहा 28 यहाँ पहुंच जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा। तुमने कहा ठीक है सर। तो बस इसी तरीके से आपको मैक्स हीप बनाना होता है। तो इसमें सर कंप्लीट बाइनरी का जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि लेवल बाय लेवल फिलिंग हो रही है, उसका फायदा क्या हो रहा है। मैंने कि कंप्लीट बाइनरी की एक बहुत अच्छी ब्यूटी आप यूज करो इसी एल्गो के अंदर भी, जो तुम क्रिएशन कर रहे थे उसमें भी यूज कर रहे थे। तुमने कहा कैसे। मैंने कि सुन कि कंप्लीट बाइनरी प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्या है, जो तुम कहते हो कि हीप के अंदर हम इंटरनली कंप्लीट बाइनरी यूज कर रहे हैं। मैंने कहा कि तुमने चलो कंप्लीट बाइनरी वो बनाया अपना मैक्स हीप 15 20 10 8 19 17, ये आपका मैक्स हीप है। मैंने कि चलो मैं अगर इनकी इंडेक्सेस की वैल्यू दूं 0 1 2 3 4 5 6, उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री के कारण आपको एक रिलेशनशिप दिख समझ में आता है। मतलब क्या कि किसी भी इंटरनल नोड के अगर आपको चाइल्ड की वैल्यू निकालनी है तो उन्होंने कहा उसकी चाइल्ड की पोजीशन फिक्स होगी। अगर 0 इंडेक्स है तो तुमने को उसके चाइल्ड मतलब, तो तुमने को उसका चाइल्ड होगा 2 इंटू 0 प्लस 1 लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स, और उसके राइट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 2। उनने देख लो 1 और 2 यही है उसके लेफ्ट और राइट है। किसी भी इंटरनल नोड पे कैलकुलेट करो। तुमने कहा सर मुझे इस 1 के लेफ्ट और राइट चाहिए, इस 1 इंडेक्स वाले के। तो ये 0 बेसिकली क्या इंडेक्स कि किस इंडेक्स वाले इंटरनल नोड के आपको चाइल्ड चाहिए। तो हम सिंपल सा फंक्शन बोल सकते हैं कि किसी भी ith इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड अगर होगा तो वो एक्सेस कर रहा होगा 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1 इस वाले इंडेक्स पे, उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा 2 इंटू इंडेक्स प्लस 2 वाले इंडेक्स पे। और ये रूल हर इंटरनल नोड के लिए सेटिस्फाई हो रहा होगा। उन्होंने कहा कैसे चेक करो। मैंने कि मुझे चेक करना है इस 1 इंडेक्स वाला जो है इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड क्या होंगे, उनका इंडेक्स वैल्यू क्या होगी। तुमने कहा 1 का चेक करना तो 2 इंटू इंडेक्स 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 2 प्लस 1 3। लेफ्ट चाइल्ड तो 3 इंडेक्स वाला होगा, राइट चाइल्ड क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 2, उन्होंने कहा 4। देख लो 3 और 4 ही इंडेक्स है उनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड के। तो कंप्लीट बाइनरी की ये ब्यूटी होती है क्या कि अगर ith इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है उसका आपको लेफ्ट और राइट निकालना है तो उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड का इंडेक्स आप इस फॉर्मूले से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। और इसको हम यूज भी करेंगे अपने कैलकुलेशन के अंदर जब मैं हीप सॉर्ट पढ़ाऊंगा आपको। अगर चीज समझ में आती है तो हीप क्या होता है आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है, मैक्स हीप उसके अंदर आपके रूट की पेरेंट की वैल्यू लेफ्ट राइट से बड़ी होती है और ये प्रॉपर्टी हर इंटरनल नोड पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है सर। अब मैंने क्या कहा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री का होने का बेनिफिट क्या होता है कि आप किसी भी इंडेक्स वाले एलिमेंट का उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड का इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो और किसी भी इंटरनल इंडेक्स से उसके पेरेंट के फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने कहा कैसे। मैंने की समझने की कोशिश करना। तुमने कहा सर समझाओ। मैंने की देखो उसने कहा कि सर मुझे अगर मेरा कोई एलिमेंट है 2 इंडेक्स में तो सर इसका पेरेंट किस इंडेक्स पे होगा। मैंने इसका पेरेंट बहुत सिंपल सी बात है यार। तुमने कहा अगर मुझे ith इंडेक्स पे कोई इंटरनल नोड है उसके पेरेंट की वैल्यू चाहिए तो मैंने की सिंपल सा कर i/2 -1 कर दे इसका सील लेके। उनने का सील लेके मतलब क्या। मैंने की समझने की कोशिश कर अपर वैल्यू 2/2 1 उसकी सील वैल्यू 1 1 -1 0। उनने का 0 ही है। अगर 1 इंडेक्स का पेरेंट चाहिए तो 1/2 मतलब 0.5 उसकी सील वैल्यू क्या होगी 1 1 -1 0 ही आएगा। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने की 4/2 भाई इंडेक्स अगर आपको फोर्थ का पेरेंट चाहिए कि उसका पेरेंट नोड किस इंडेक्स पे होगा तो तुमने कहा 4/2 उसकी सील वैल्यू ले ली। सील वैल्यू क्या होती है जैसे 0.5 की सील वैल्यू होगी 1, 0.3 की सील वैल्यू 1 मतलब अपर नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू, उसमें से एक घटा देना तो 4/2 क्या 1 2 -1 तो 1 मतलब इसका पेरेंट
आप फोर्थ इंडेक्स वाले का पेरेंट 1 इंडेक्स पे होगा, 3 वाले का पेरेंट किस पे होगा? तुमने कहा 3/2, उसकी सील वैल्यू -1। तुमने कहा 3/2 कितना आएगा? 1.5, 2 -1 = 1, तो इसका भी 1 आ गया। उनने कहा इसका मतलब सही है। मतलब क्या? किसी भी इंडेक्स से मैं उसके चाइल्ड की वैल्यू निकाल सकता हूँ और उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसके पेरेंट की भी निकाल सकता हूँ। अगर कोई एलिमेंट है फोर्थ इंडेक्स में, तो उसका पेरेंट किस पे होगा? 4/2 की सील वैल्यू -1, उस इंडेक्स पे उसका पेरेंट नोड एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज करता है हिप्पीफाई, कि जब उसको चेक करना होता है कि मैक्स ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, वो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेगा। कैसे करेगा उसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि सर हिप्पीफाई करता कैसे है। मैंने कि सिंपल सा है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर मेरे को ये वैल्यू दे रखी है, अगर 7 वैल्यू है 0 से लेकर 6 इंडेक्स तक, तो मैक्सिमम इंटरनल नोड कितने होंगे? भाई आपकी इंटरनल नोड मैंने आपको बाइनरी ट्री के अंदर पढ़ाया था। इंटरनल नोड वो नोड जिसके फर्दर चाइल्ड होते हैं, एक्सटर्नल नोड जिसके चाइल्ड नहीं होते। तो हमें केवल इंटरनल नोड से मतलब है कि जब भी मैं मैक्स हीप प्रॉपर्टी चेक करूंगा तो इंटरनल नोड भी तो चेक करूंगा। भाई पेरेंट की वैल्यू तो लेफ्ट से बड़ी हो, लेफ्ट और राइट चाइल्ड से बड़ी होनी चाहिए। लेफ्ट राइट में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट पेरेंट